हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल 222 टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सन, मून, राइजिंग, वीनस। जुलाई 2020 की रीडिंग के जुलाई 2020 में एरीज, लियो और सैजिटेरियस के सन, मून, राइजिंग, वीनस अगर आपके ये प्लैनेट कहीं पे भी है आपके इस इन साइड्स में, तो आपकी लव लाइफ में, आपकी हेल्थ में, आपके कैरियर में, फाइनेंशियल सिचुएशन में क्या चेंज आएगा आपकी लाइफ में ओवरऑल इस मंथ में। ठीक है, तो दिमाग में रखिएगा, प्लीज़ ये याद रखिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है। ठीक है, अगर आपके साथ रेजोनेट करे बहुत ही अच्छी बात, अगर नहीं करेगी यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं, आप जाके देख सकते हैं। मोस्ट वेलकम ऑन दिस चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है सिचुएशन और प्रोग्रेस, आपको लगती है कि आपके साथ फीलिंग्स जो हैं और आपकी ये एनर्जी आपके साथ मैच करती है, क्योंकि ये एक प्रिडिक्शन है और प्रिडिक्शन ट्रू हो सकती है अगर आप एक्शन लेंगे या आप जिसके साथ डील करें पार्टनर के साथ वो एक्शन लेंगे। तो ऑब्वियसली डिपेंड करता है आप पे या आपके पार्टनर पे। हम यहाँ पे काम करते हैं प्रेडिक्शन का, हम यहाँ पे करते हैं आपको बताने का। अब आपको लाइफ में कैसे एक्शन लेना है, किस तरह प्रोग्रेस करनी है, वो आप पे डिपेंड करता है। ओके, तो आपने वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। तो स्टार्ट करते हैं एरीज, लियो और सैजिटेरियस के साथ। अगर आप सिंगल्स हैं, रिलेशनशिप्स में हैं या आप मैरिड कपल हैं, इस रीडिंग को सब लोग देख सकते हैं बगैर किसी टेंशन के। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपकी रीडिंग, अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी को या वेस्टर्न को फॉलो करते हैं, मैं दोनों को फॉलो करती हूँ, तो आप प्लीज़ अपने अपने साइन के लिहाज से, जो आपका सन है, मून है, राइजिंग है, या जिस एस्ट्रोलॉजी को आप फॉलो करते हैं उस लिहाज से आप देख सकते हैं। अगर आपके साथ रेजोनेट करे, मोस्ट वेलकम ऑन माय चैनल, बट इफ़ इट्स नॉट, आप प्लीज़ इस चैनल को भूल जाइए। हो सकता है ये आपके साथ रेजोनेट ना करे। बहुत सारे चैनल हैं यूट्यूब पे जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो एरीज, अगर आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस एरीज में है तो देख लेते हैं इस मंथ जुलाई 2020 में आपके लिए लाइफ में क्या चेंज आने वाला है, आपकी लव लाइफ में और आपके कैरियर में। तो देख लेते हैं ये आपकी लव सिचुएशन, चैलेंज, आपके पार्टनर की फीलिंग, पार्टनर का एक्शन और आउटकम। और अब देख लेते हैं आपके वर्क की सिचुएशन, फाइनेंशियल सिचुएशन, फाइनेंशियल चैलेंज, इस मंथ में क्या होगा, आगे की प्रोग्रेस क्या है और इस मंथ का आउटकम। ओके, अगर मुझे मज़ीद देखना पड़ा तो मैं डेफिनेटली और कार्ड निकालूंगी। ओके, आपकी लव की सिचुएशन देखते हैं इस मंथ जुलाई में क्या होने वाला है। एरीज, आपके साथ सिचुएशन क्या होगी, 3 ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड, तो एयर साइन हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे होंगे, एरीज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सो आप काफ़ी हार्ट ब्रोकन है लव में, इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा है, या आप इस वक्त हार्ट ब्रोकन है, सिंगल हैं और आपको लगता है आपकी लाइफ में कोई लव नहीं होगा, कोई टेंशन है बहुत ज़्यादा लव के लिहाज से। चैलेंज देखते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन हो सकता है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो चैलेंज ये है आपकी लाइफ में, तो हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं वो इंसान अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, आप भी नहीं एक्सप्रेस कर रहे या नहीं कर पा रहे अपनी फीलिंग्स को सही तरीके से इस इंसान से, या कम्युनिकेशन आप दोनों के दरमियान में नहीं होगा जिसकी वजह से आप काफ़ी हर्ट हैं, काफ़ी टेंशन में हैं। और अगर आप रिलेशनशिप में हैं या आप मैरिड हैं तो कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं आप दोनों के दरमियान में, अनबन हो सकती है, कम्युनिकेशन की वजह से प्रॉब्लम हो सकती हैं। आप सिंगल हैं तो आपको शायद इस वक्त बहुत ज़्यादा टेंशन है पैसों की, या आप शायद हर्ट हैं कि आपकी लाइफ में कोई पार्टनर नहीं है, लव नहीं है। ओके, पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं, किंग ऑफ वांड्स, फायर साइन हो सकता है, कोई और फायर साइन जिसके साथ आप डील कर रहे हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सो आपका पार्टनर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है आपसे, या आपको लाइक करता है, पसंद करता है, फ्यूचर भी देखता है आपके साथ। या ये भी हो सकता है आपका पार्टनर इस वक्त अपने ऊपर ज़्यादा फोकस है ना कि आप पे, ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। ठीक है, अब उनका एक्शन देखते हैं, 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो जैसे मैंने कहा, उनका एक्शन अपने वर्क पे ज़्यादा है, अपने ऊपर फोकस ज़्यादा है, अपने पैसों पे ज़्यादा है, अपने बिजनेस पे ज़्यादा है, अपनी प्रोग्रेस पे ज़्यादा है। आप पे शायद फोकस नहीं है जिसकी वजह से आप बहुत हार्ट ब्रोकन है। आपको लगता है कि ये इंसान आपको बिल्कुल लाइक नहीं करता, पसंद नहीं करता। ये शायद इंसान आपको लाइक करता है लेकिन उसका फोकस ज़्यादातर इस वक्त अपने बिजनेस पे है। टिपिकल एरीज माइंड, जो फायर साइन होते हैं वो डेफिनेटली पहले अपनी प्रोग्रेस, अपना कैरियर, अपने आप को कुछ करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को, उसके बाद वो सेटल डाउन होते हैं लाइफ में या रिलेशनशिप्स में। या ये एक ब्रोकन या हार्ट या प्लेयर भी हो सकता है, कोई ऐसा इंसान जिसका बहुत अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, और आपको लगता है कि ये हार्ट ब्रेकर है, इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा है। या अगर लड़की है तो वो भी आपको लगता है कि काफ़ी हार्ट ब्रेकर है, आपका दिल तोड़ रही है क्योंकि आप उसको लाइक करते हैं लेकिन वो आपको कोई भाव नहीं दे रही है या भाव नहीं दे रहा है लड़का, ये भी हो सकता है। तो इनका फोकस जो मुझे लगता है आपकी तरफ तो कम, लेकिन अपने बिजनेस पे, अपने ऊपर ज़्यादा फोकस है इस मंथ। तो ठीक है, वो चीज़ मुझे स्टिल नज़र आ रही है जिसकी वजह से आप हार्ट ब्रोकन रहेंगे या आपको वेट रहेगा कम्युनिकेशन का। और ये चैलेंज सबसे बड़ा यही है कि अपने ये इंसान आप सुनना चाहते हैं, इस इंसान से आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं या आपको वेट है इस इंसान का, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। आउटकम देखते हैं इस मंथ, स्टार, एक्वेरियस हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, एरीज। तो स्टार का मतलब है आपकी विश पूरी होगी लेकिन पेशेंस के साथ।
हो सकता है इस इंसान ने आपको सीधा बोल दिया हो कि मैं इस वक्त अपने ऊपर फोकस हूँ, लेकिन मैं उस वक्त रेडी होऊंगा जब मैं रेडी होऊंगा। ये लड़की ने ये भी बोला होगा, बिकॉज दे आर फॉलोइंग देयर ड्रीम्स, ठीक है। लेकिन ये भी हो सकता है कि आपका ड्रीम पूरा हो जाएगा इस इंसान के साथ, ये इंसान रेडी हो जाएगा आपसे बात करने के लिए, ये कम्युनिकेशन के लिए। कुछ ऐसी ज़रूर आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों की इस मंथ विश पूरी हो सकती है, द स्टार, कि ये इंसान हो सकता है आपसे बात करने के लिए रेडी हो जाए, या डेट करने के लिए रेडी हो जाए, या कम्युनिकेट करने के लिए रेडी हो जाए। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये इंसान फिर आपको बोलेगा नहीं, तुम्हें वेट करना होगा, आपको वेट करना पड़ेगा मज़ीद इस इंसान का, क्योंकि ये इंसान हो सकता है अपने ऊपर ज़्यादा फोकस है, अपने ड्रीम्स, गोल्स, वर्क पे ज़्यादा फोकस है। और अगर आप सिंगल हैं तो आपकी विश बहुत जल्द पूरी होने वाली है, और आपकी लाइफ में कोई आने वाला है ऐसा इंसान जो ऑलरेडी एक इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट पर्सन है, ठीक है। वर्क प्लेस पे भी आप इस इंसान को मिल सकते हैं, कुछ ऐसी जगह वर्क इन्वायरमेंट में आप मिल सकते हैं इस इंसान से, या अपने फ्रेंड्स के थ्रू, या किसी हो सकता है एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में ये इंसान काम करता है, या बैंकिंग में काम करता है ये इंसान काफ़ी सारे लोगों के लिए। तो आपके लिए बहुत गुड न्यूज़ है कि एक ऐसे इंसान का आप मिल सकते हैं, या ऐसा इंसान जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है वो बहुत जल्द आने वाला है आपकी लाइफ में। और अगर आप मैरिड हैं तो उन लोगों के लिए मैं ये बात करूँगी, तो हेल्थ के इश्यूज़ हो सकते हैं आपको, तो पेशेंस रखिए। हेल्थ की रिकवरी मुझे नज़र आ रही है। ओवरऑल द मंथ आपका अच्छा लग रहा है, पैसों में, वर्क में स्ट्रगल रहेगी, लेकिन फिर ठीक भी हो जाएगी। सेविंग रखिए पैसों की, यही आपको शायद सिखाया जा रहा है। और एक्शन लेना अभी इस वक्त बेहतर नहीं होगा, सोच समझ के फ़ैसला लीजिएगा, सोच समझ के एक्शन लीजिएगा। दूसरे लोगों को हर्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा अगर आप मैरिड हैं तो। थोड़ा सा पेशेंस रखिए किसी चीज़ में, अगर आपको किसी चीज़ की विश है तो थोड़ा सा पेशेंस के बाद आपको प्रोग्रेस नज़र आएगी। अब वर्क में देखते हैं, फाइनेंशियल में 9 ऑफ कप्स, वाह, आपकी विशेस पूरी होने वाली हैं। ऐसा लगता है आपको एक ड्रीम जॉब मिलने वाली है। स्टार इज़ अ विश कार्ड, और 9 ऑफ कप्स भी इज़ द विश कार्ड। तो ऐसी चीज़ है, शायद आप अपने ड्रीम को फॉलो करोगे इस मंथ। कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से आपको अट्रैक्ट कर रही है करने को, आपका पैशन, आपकी मोटिवेशन, कोई चीज़ मोटिवेट करेगी और काफ़ी अच्छा लगेगा आपको, या आपको एक ऐसी ड्रीम जॉब या अच्छी ऑफ़र मिलेगी जिसकी वजह से आपकी प्रोग्रेस होगी। या आपको अगर ऑलरेडी किसी वर्क में आप ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं तो उसमें आपको प्रोग्रेस नज़र होती भी आएगी, अप्रिशिएट किया जाएगा आपके वर्क को, तो उसकी वजह से भी आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। सेलिब्रेशन हो सकती है किसी किस्म की। चैलेंज देखते हैं, 6 ऑफ वांड्स, विक्ट्री, सक्सेस। चैलेंज है आपका विक्ट्री, सक्सेस। तो आप डेफिनेटली एक अचीव करना चाहते हो, एक गोल तक आप पहुंचना चाहते हो, यही सबसे बड़ा आपका चैलेंज है, और आप डेफिनेटली गिव अप नहीं करोगे उस चीज़ पे। आपका जो भी विश है प्लीज़ उस पर गिव अप मत करो, अपने ड्रीम्स को फॉलो करने की कोशिश करो, उसी में ही आपको विक्ट्री और सक्सेस मिलेगी, क्योंकि यही आपको बोला जा रहा है, यही आपका चैलेंज है सबसे बड़ा। नाउ व्हाट इज़ द प्रोग्रेस इन दिस मंथ? द मैजिशियन। बिल्कुल, आप एक मैजिशियन हो, आप डेफिनेटली कुछ भी कर सकते हो। आप हो सकता है जेमिनी या विर्गो के साथ डील कर रहे हो। ओके, द मैजिशियन मतलब आपके पास हर चीज़ कंट्रोल में है, आपके पास वो हर चीज़ है, हार्ड वर्क टूल है जो आप कर सकते हो। यू डोंट नीड टू गिव अप, ठीक है। आपको डेफिनेटली यूज़ करना है अपने माइंड को कि किस तरह से अपनी लाइफ को कैसे आपने चेंज लाना है। कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं द मैजिशियन, जिसको आपने ग्रैब करना है, मिस नहीं करना उस चांस को, उस अपॉर्चुनिटी को जो आने वाली है आपकी लाइफ में। आगे क्या प्रोग्रेस है? 5 ऑफ कप्स। इमोशनल के अगर मुझे देखा जाए तो इमोशंस के लिहाज से आपको डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल चल रही है, इमोशनल वाइज हार्ट ब्रोकन है, कोई चीज़ है जो आपको सेट कर रही है, इमोशंस आपके बार बार आ रहे हैं बीच में, वर्क वाली फील्ड में भी, ठीक है, जहाँ अगर आप वर्क भी कर रहे हैं तो फिर भी आप बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, या आप इस वक्त बहुत सेंसिटिव होंगे इस मंथ में, तो थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा उस चीज़ को। और आउटकम देखते हैं इस मंथ, 5 ऑफ सोर्ड्स। सो हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों को इस वक्त कोई जॉब नहीं है जिसकी वजह से काफ़ी स्ट्रगल चल रही है, लेकिन आप यकीन कीजिए इस मंथ में आपको 9 ऑफ कप्स बोला जा रहा है, तो आपकी विश पूरी होगी। चैलेंज आपकी विक्ट्री है, सक्सेस है, ठीक है। कंपटीशन हो सकता है दूसरे लोगों के साथ, ये भी चैलेंज हो सकता है आपका। तो हो सकता है वर्क, अगर आप एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे वर्क वाली सिचुएशन में आपके बहुत ज़्यादा कंपटीटर हैं, कंपटीशन है, 5 सोर्ड्स, काफ़ी ज़्यादा हेटर्स हैं, जेलस लोग हैं, नहीं चाहते कि आप प्रोग्रेस करें, तो 5 ऑफ कप्स उसकी वजह से शायद आपको टेंशन हो सकती है, या आपको फील आपको लगेगा कि आप गुड इनफ नहीं हो, आप डेफिनेटली इन लोगों से कम्पीट नहीं कर सकते। नो, यू आर द मैजिशियन, यू कैन डू एनीथिंग। Fight for this, fight for your goals, fight for your dreams, fight for your victory, fight for your passion, okay? Aries, आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना कि आप कुछ नहीं अचीव कर सकते हो, you can do that, okay? हो सकता है आपको थोड़ी बहुत टेंशन हो, या आप थोड़ा सा इमोशनल हो जाएं इन सर्कमस्टांसिस की वजह से या प्रॉब्लम्स की वजह से, लेकिन नहीं भूलना आपने, आप कुछ भी कर सकते हो, अचीव कर सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका फोकस कहाँ है, ठीक है, आपका पैशन क्या है, आपका ड्रीम क्या है, ठीक है। तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा इन झगड़ों को, इन प्रॉब्लम्स को, इन लोगों को जो आपको डेफिनेटली हर्ट कर सकते हैं वर्क प्लेस पे।
या अगर आपकी जॉब नहीं है इस वक्त तो प्लीज़ थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी का वेट कीजिए, जिसकी वजह से आपको डेफिनेटली आपकी विश पूरी होने वाली है। और पैसों को सेव करना है, अगर आप मैरिड हैं या सिंगल हैं, जो भी हैं, ठीक है, यही आपका चैलेंज है, पैसे को सेव करना है। रोमांस में देख लेते हैं पास्ट लाइफ रिलेशनशिप और अनरिक्वेटेड लव। बिल्कुल जैसे मैंने कहा, आपको आप में से काफ़ी सारे लोग इस वक्त अनरिक्वेटेड लव फील कर रहे हैं। आपको लगता है आपसे कोई लव नहीं करता, या जिसे आप लव करते हैं आपको लगता है कि वो इंसान आपसे लव नहीं करता। पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। आप में से काफ़ी सारे लोग स्टिल अभी तक उस अपने पास्ट ब्रेकअप को नहीं भूले, या अपने एक्स को नहीं भूले, या आपका झगड़ा चल रहा है किसी के साथ जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये इंसान आपसे प्यार नहीं करता, ठीक है। तो इमोशंस, काफ़ी इमोशनल मंथ हो सकता है आपके लिए। इमोशंस के लिहाज से अगर हम देखें तो न्यू लव, लेकिन आपकी लाइफ में न्यू लव भी आ सकता है। आप अगर चाहो तो इस न्यू लव को मैनिफेस्ट कर सकते हो, या इस न्यू बिगनिंग को इसी इंसान के साथ मैनिफेस्ट कर सकते हो। लेकिन भूलिएगा मत, रिलेशनशिप हमेशा वही प्रोग्रेस करते हैं जब इक्वल गिव एंड टेक होता है, जब एक इंसान ही सारा एफर्ट कर रहा होता है, जब एक इंसान ही सारा जो है वो एफर्ट कर रहा होता है, तो दूसरा इंसान डेफिनेटली ऑलरेडी वो फील करना शुरू हो जाता है कि ये इंसान मुझसे प्यार नहीं करता। और वो इंसान कब तक वहाँ रहेगा, ठीक है। अगर आप इस सिचुएशन पे हो, अगर आप इस मतलब ब्रिज के इस पुल के इस पार खड़े हो और आपको लगता है कि ये इंसान आपसे लव नहीं करता, ये फीलिंग्स को तो आपको एक ट्राई करनी चाहिए, उस इंसान को फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी चाहिए। या तो वो इंसान आपको रिजेक्ट कर देगा, या वो इंसान आपको एक्सेप्ट कर देगा। एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा कि आप उस इंसान की लाइफ में कहाँ स्टैंड करते हो, ठीक है। एक बोझ आपके दिल से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब तक आप एक किस्म की अपने आप को टॉर्चर करते हो, एक अजियत में रखते हो, जब तक आप फीलिंग्स किसी को एक्सप्रेस नहीं करते, या आप अपनी फीलिंग्स को छुपा के रखते हो, या अगर दूसरा इंसान आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, तब भी आप अपने आप को अजियत दे रहे हो, टेंशन में रख रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब है आप कब तक उस इंसान का वेट करोगे और कब तक इस तरह हर्ट होगे। तो आपको न्यू लव को चूज़ करना चाहिए, लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए। तो ये होता है, जैसे मैंने एक ब्रिज की एग्जांपल दी है, आपके पास मर्जी होती है, चॉइस होती है कि आपने हमेशा ब्रिज के इस पार खड़े होना है, या आपने उस डिस्टेंस को चूज़ करना है, उस इंसान तक पहुँचना है, या आपने उस ब्रिज को ही आपने बिल्कुल टर्न डाउन कर लेना है, उस ब्रिज को दोबारा देखना ही नहीं, और अपनी लाइफ में एक पीछे से मुड़ के एक नई शुरुआत करनी है। सो दैट इज़ द चॉइस फॉर ऑलवेज एवरी वन पर्सन। आप सबके पास हमेशा ये चॉइस होती है कि आपने क्या करना है। जो लोग कहते हैं कि नहीं हमसे तो कुछ होता नहीं, नहीं 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 हम तो कुछ कर नहीं सकते जब तक वो, नो नो, यू ऑल हैव अ चॉइस। हम सबके पास चॉइस होती है कि हमने लाइफ में आगे मूव ऑन करना है, उसी जगह पर खड़े रहना है, या हमने मूव ऑन करना है। ये आपकी चॉइस होती है हमेशा। तो यही शायद आपको इस मंथ आपको समझना है या सीखना है कि आपने क्या करना है, ठीक है। तो आपकी लाइफ में न्यू लव आ सकता है रिलीज़ करने से पास्ट को, या इसी इंसान से दोबारा बात करने को। जब तक अगर आपको लगता है कि आपकी फीलिंग्स अभी तक नहीं गई इस इंसान के लिए, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट दैम, प्लीज़ टॉक टू दैम। तो तब आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप उस इंसान की लाइफ में कितना मैटर करते हो। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय गाइस। हेलो, अगर आपका सन मून राइजिंग वीनस लियो में है, आप सिंगल हैं, रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं, सब लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो देख लेते हैं आपकी इस मंथ जुलाई में क्या प्रोग्रेस है लव में, और क्या सिचुएशन चल रही है लव में। ओ माय गॉड। तो लियो देख लेते हैं, ये आपकी लव सिचुएशन है, ये चैलेंज होगा लव में इस मंथ, और ये पार्टनर की फीलिंग्स, ये पार्टनर का एक्शन, आउटकम इस मंथ में क्या होगा लव में, और ये आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन, फाइनेंशियल चैलेंज, या आपकी इस मंथ प्रोग्रेस वर्क में, बिजनेस में, व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट, जो चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही, ठीक है, क्या प्रोग्रेस है नेक्स्ट, और आउटकम इस मंथ के लिए फाइनेंशियल में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। अगर मुझे और मज़ीद कार्ड्स की ज़रूरत पड़ी तो डेफिनेटली आई विल डू दैट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं लियो, आपकी सिचुएशन लव में क्या होगी। 7 ऑफ वांड्स। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है फायर साइन, किसी और फायर साइन के साथ आप डील कर रहे हैं, एरीज, लियो और सैजिटेरियस। सो 7 ऑफ वांड्स का मतलब है कि कुछ हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इश्यूज़ हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, या किसी ने आपको ब्लॉक किया हुआ है या आपने उनको ब्लॉक किया हुआ है, या आप शायद इस इंसान को हमेशा के लिए ब्लॉक कर देंगे इस मंथ में, क्योंकि आपको तो डेफिनेटली हो सकता है किसी के साथ झगड़ा चल रहा है, कोई इशू चल रहा है, आपको लग रहा है कि ये इंसान आपको समझ नहीं रहा, या आप उस इंसान को समझ नहीं पा रहे हैं। 7 ऑफ वांड्स, तो स्ट्रगल है लव में जो मुझे नज़र आ रहा है। चैलेंज देखते हैं, नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, एयर साइन हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो यही चैलेंज है आप दोनों के दरमियान में, कम्युनिकेशन का चैलेंज है, ठीक है, एक दूसरे की बात को समझने का चैलेंज है। आप उनको नहीं कन्वे कर पा रहे हैं कि वो आप क्या चाहते हैं, या वो आपको नहीं कन्वे कर पा रहे हैं। तो फाइट भी हो सकती है आप दोनों के दरमियान में जो चल रही है इस मंथ, हो सकती है, तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा उसको। अगर आप मैरिड कपल हैं तो फाइट हो सकती है, या कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं जिस पे आप दोनों की, हस्बैंड वाइफ की नहीं बन सकती, तो प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिएगा।
और कुछ स्ट्रगल हो सकती है घर के लिहाज से या वैसे भी। और अगर आप सिंगल हैं तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा किसी के साथ लड़ने का या किसी के साथ अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिएगा। 7 ऑफ वांड्स, डोंट इन्वॉल्व, अपने आप को इन्वॉल्व मत कीजिएगा किसी तरह भी झगड़े में या सिचुएशन में जो आपको लगे कि आपके लिए ठीक नहीं है। पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं। टावर, एरीज या स्कॉर्पियो हो सकता है। मार्स एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। तो ये इंसान के साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है कुछ लोगों का, या आपका एक्स हो सकता है, या ये इंसान। नेक्स्ट देखते हैं 3 ऑफ कप्स और आउटकम है किंग ऑफ पेंटिकल्स। वाओ। सो वाटर साइन पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, अर्थ साइन टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, सो यहाँ पे टावर है। तो ये हो सकता है कुछ लोग, इस इंसान की फीलिंग्स आपके लिए ये हैं कि काफ़ी सेक्सुअल फीलिंग्स हो सकती हैं, अट्रैक्टिव हो सकता है आपसे। अनएक्सपेक्टेड तरीके से आप दोनों की रियूनियन भी हो सकती है। 3 ऑफ कप्स, एक्शन इस इंसान का 3 ऑफ कप्स है आपकी तरफ। तो डेफिनेटली ये इंसान चाहता है कि आपके साथ रिकनसाइल करे अगर ये आपका एक्स है तो, क्योंकि टावर का मतलब ब्रेकअप हो चुका है या सेपरेशन है, कांटेक्ट नहीं है या बहुत कम कांटेक्ट है या झगड़ा है तो वो ख़त्म हो जाएगा। आप दोनों के दरमियान में रिजॉल्व हो जाएगा वो झगड़ा, इश्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे। 3 ऑफ कप्स का मतलब है कि सेलिब्रेशन होगी, पार्टी होगी, फ्रेंडशिप स्टार्ट होगी, दोबारा से रीयूनियन होगी, ठीक है। और अगर आप मैरिड कपल हैं तो हो सकता है कि आपको अचानक से कहीं शादी पे या किसी फंक्शन पे जाना पड़े, ये भी हो सकता है। फ्रेंड्स की कुछ सेरेमनी अटेंड करनी पड़े। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आप दोनों के दरमियान में कोई और इंसान है, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं रिलेशनशिप में। आउटकम है किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो डेफिनेटली ये इंसान जो है वो आपका हस्बैंड हो सकता है या आपकी वाइफ हो सकती हैं जिसके साथ आप कनेक्शन में हैं, या आप चाहते हैं कि ये इंसान आपको प्रपोज करे, आपको कमिटमेंट दे, आपसे शादी करे। किंग ऑफ पेंटिकल्स का ये भी मतलब होता है सम टाइम कि आप चाहते हैं कि ये इंसान आपके साथ सीरियस हो, ठीक है, आपको कुछ सीरियस ऑफ़र करे। या अगर आप सिंगल हैं टोटल लाइफ में तो आपको अपने पार्टनर का वेट है, ऐसा इंसान जो आपको लाइफ में खुशियाँ दे, ऐसा इंसान जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट हो, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ, आपको उनका वेट है। यस, आउटकम बहुत अच्छा है और ये फीलिंग्स भी, एक्शन भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकता है कि इस मंथ आपको 3 ऑफ कप्स का मतलब है, हो सकता है कि फ्रेंड्स के थ्रू आप किसी को मिलें या बिज़नेस के थ्रू आप किसी को मिलें, ठीक है, अगर आप सिंगल हैं तो। और अगर आप रिलेशनशिप में हैं तब भी आप दोनों के दरमियान में प्रोग्रेस मुझे नज़र आ रही है, आप दोनों के दरमियान में सॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है इशू, झगड़ा। और अगर आप मैरिड हैं तो प्रॉब्लम पैसों का हो सकता है या और लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, तो प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। वर्क के लिहाज से देखते हैं डेथ, स्कॉर्पियो, चैलेंज क्या है, स्टार। तो दोनों ही मेजर आर्काना है, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस। सो मुझे लगता है कि आपकी एक विश है, एक किस्म का आपने अपने माइंड में एक सेटअप बनाया हुआ है कि मुझे ये चीज़ करनी है। तो ये आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि प्लीज़ अपनी विश को फॉलो कीजिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए और थोड़ा सा पेशेंस भी रखिए। डेथ का मतलब है आपके वर्क की सिचुएशन, ऐसी चीज़ यहाँ मुझे लग रहा है कि आपकी कोई नुकसान होने वाला है या ऑलरेडी कोई नुकसान हुआ है आपका, क्योंकि डेथ और टावर का मतलब एक ऐसी चीज़ है जो ख़त्म हो रही है, कोलैप्स हो रही है। या तो आप एक किसी जॉब को छोड़ रहे हैं या आपकी अचानक से कोई जॉब छूट सकती है, या आपके पास इस वक्त बिल्कुल भी जॉब नहीं है, ठीक है, क्योंकि दिस इज़ डिस्ट्रक्शन, दिस इज़ सम टाइप ऑफ लॉस्ट। सो एक लॉस्ट हो सकता है किसी तरह का। प्लीज़ अफ्रेड मत होइएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डेफिनेटली कुछ किसी किस्म का एक किस्म की जॉब लॉस्ट हो सकती है या कोई नुकसान हो सकता है बिज़नेस में, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि आपको एक जॉब छोड़नी पड़ेगी और आपको अपनी विश को फॉलो करना है और ऐसी जॉब ढूंढनी है जो आपको अच्छी लगती है, क्योंकि जिस जॉब में आप ऑलरेडी हैं तो उसकी वजह से हो सकता है कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, झगड़े हैं, प्रॉब्लम है बॉस के साथ, दूसरे लोगों के साथ, तो उसकी वजह से काफ़ी टेंशन है शायद। आप देखते हैं क्वीन ऑफ कप्स। सो इस मंथ आपकी विश पूरी हो सकती है, आपको कोई हेल्प कर सकता है, कोई गाइड कर सकता है। अगर आप मैरिड हैं तो प्लीज़ अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड से कुछ मशवरा कीजिए, वो आपको हेल्प कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। या आपकी मदर आपको कुछ आपको हेल्प कर सकती हैं अगर आप सिंगल हैं तो। या आपके फ्रेंड्स, ऐसे लोग जो ऑलरेडी एक अच्छी जॉब कर रहे हैं या स्टेबल जॉब कर रहे हैं, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। डेफिनेटली आपको एडवाइस की ज़रूरत है या आपको अपना पैशन फॉलो करना चाहिए, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स और स्टार का मतलब है एक चीज़ आपके दिमाग में है, एक विश है जो आप करना चाहते हो लेकिन आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो। अब नेक्स्ट प्रोग्रेस देखते हैं, क्वीन ऑफ वांड्स। वाओ, तो आप सेम जेंडर सेक्स हो सकते हो कुछ लोग। डेफिनेटली क्वीन ऑफ वांड्स का मतलब है कि कुछ बिजनेस अगर आप बिज़नेस में हैं तो आपको डेफिनेटली एक बिज़नेस ऑफर मिलने वाली है या बिज़नेस पार्टनरशिप किसी और के साथ हो सकती है, क्योंकि 3 ऑफ कप्स इज़ अ पार्टनरशिप, सेलिब्रेशन, गुड टाइम, ओके। सो बिज़नेस पार्टनरशिप हो सकती है किसी के साथ,
या टूट भी सकती है, क्योंकि टावर है और डेथ है। अगर आपकी ऑलरेडी किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप है तो टूट भी सकती है अगर लॉस्ट हुआ है तो। अगर लॉस्ट नहीं हुआ तो अचानक से ही किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप्स भी हो सकती है, आपकी विश पूरी हो सकती है। जो नेक्स्ट आपके लिए प्रोग्रेस है कि आप डेफिनेटली हो सकता है आप अपना अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट करोगे या अपने लिए कुछ करना स्टार्ट करोगे, अपनी विश को फॉलो करोगे, तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर लियो। ओके, आप प्रोग्रेस देखते हैं स्ट्रेंथ लियो, ये आपका खुद का कार्ड्स हैं। स्ट्रेंथ लियो, क्वीन ऑफ वांड्स इज लियो। सो आपको अपनी पावर को देखना है, अपनी स्ट्रेंथ को देखना है, आप क्या कर सकते हो। यू आर अनलिमिटेड। ओके, यू आर अनलिमिटेड, यू आर अनस्टॉपेबल। अगर कोई आपसे कहता है कि नहीं मत करो, इसमें तो नुकसान है, ये नहीं, नो नो नो, आपको वही चीज़ करना है जो आपको फॉलो करना है, जो आपकी विश है, जो आपकी ड्रीम जॉब है। शायद टाइम अब आ गया है इस मंथ कि आपको डिसीजन लेना है कि आपने क्या करना है। स्ट्रेंथ का मतलब है पेशेंस, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब समटाइम ये भी होता है कि आपने डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज़ें हैं उसको कंट्रोल भी करना है, अपने एक्सपेंडेंस को कंट्रोल करना है, एक्सपेंसिव को कंट्रोल करना है। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं फ्रेंड्स पे, फैमिली पे, उसको कंट्रोल कीजिए, क्योंकि कल को आपको भी ज़रूरत पड़ सकती है जिसकी वजह से आपको लॉस्ट हो सकता है। अपने गुस्से को भी आपने कंट्रोल में करना लियो। अगर कोई वर्क प्लेस है या कोई फैमिली मैटर है, प्लीज़ अपने गुस्से को कंट्रोल करना, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इशू आ सकते हैं बॉस के साथ या बिज़नेस पार्टनरशिप्स में प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो देखते हैं आप लोगों के लिए रिलेशनशिप में क्या है। समटाइम स्ट्रेंथ का मतलब और स्टार का मतलब पेशेंस भी होता है। थोड़ा सा पेशेंस और रखिए, थोड़ा सा पेशेंस और रखिए, आपको डेफिनेटली वो सक्सेस मिलेगी, वो अचीवमेंट मिलेगी जो आप चाहते हैं, जो आपकी विश है। लेट्स गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। बिल्कुल जैसे मैंने कहा, कुछ फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं, किसी और लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, तो प्लीज़ एक दूसरे पे कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। रिलीज़ योर एक्स, आप में से काफ़ी सारे लोगों को रिलीज़ करना पड़ेगा। डेथ और वाओ, डेथ और टावर बोला ना, कुछ लोगों को डेफिनेटली हमेशा हमेशा के लिए अपने एक्स को रिलीज़ करना पड़ेगा, हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होने वाली है। कोई ऐसा इंसान आने वाला है जो आपकी डेस्टिनी में, यही आपका चैलेंज है जिसकी वजह से आपका डिले हो रहा है डेस्टिन पार्टनर से मिलने को। तो डेफिनेटली आप में से काफ़ी सारे लोगों को अपने एक्स को रिलीज़ करना होगा, क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी अगर वो इंसान किसी और के साथ है, 3 ऑफ कप्स का मतलब है वो किसी और के साथ इन्वॉल्व है या वो किसी और के साथ मैरिड है, तो आपको ऑलरेडी पता है कि ये इंसान कभी वापस नहीं आने वाला। वो इंसान फूल बनाते हैं अपने आप को, पागल बनाते हैं, जो ये सोचते हैं कि अगर कोई इंसान ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड है या रिलेशनशिप में है वो आपके पास आएगा। ओ भाई, ओ बहनों, अगर वो इंसान आपको इतना ही पसंद करता था या आपसे लव करता था तो वो आपको क्यों छोड़ के जाएगा। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि वो इंसान अगर चलो फ़र्ज़ किया वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में भी है, वो पार्टनरशिप में भी है, लेकिन वो आपसे तो कांटेक्ट करेगा ना, लेकिन कांटेक्ट भी नहीं है, तो ये किस तरह की एनर्जी है। मुझे नहीं समझ आती इस तरह के रिलेशनशिप्स के बारे में। दिस इज़ अ वन साइडेड एनर्जी, जो लोग नहीं सुनना चाहते, जो नहीं बर्दाश्त करना चाहते, बट आई विल स्पीक इट बिकॉज दिस इज़ ट्रुथ, दिस इज़ फैक्ट। आप अपने आप को उस एनर्जी में धकेल रहे हो जबकि आपको ऑलरेडी पता है कि वो इंसान किसी और के साथ है। तो आपके सामने अब वो लोग बोलेंगे क्या बोल रही है ये। दिस इज सी, लुक एट दिस, थर्ड पार्टी सिचुएशन, 2 वुमेन्स 1 मैन, और यहाँ पे भी 3 ऑफ कप्स है। तो हो सकता है आपकी लव लाइफ एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। अब आपको डिसाइड करना है कि वो थर्ड व्हील आप हो उन दोनों के दरमियान में, ठीक है। अगर आप हो तो आपको हट जाना चाहिए, डेफिनेटली आपको वेट करना है अपने पार्टनर का, जो आपके डेस्टिनी में लिखा है, जो गॉड ने आपके लिए लिखा है। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं नहीं ये तो हमारा बहुत ट्रू लव है, ये हमारा सोलमेट है, ये हमारा लवर है, हम मिलेंगे तो दोनों को मिलना चाहिए ना। आपकी एक तरफ से एफर्ट क्यों हो रही है वो। तो आप में से डेफिनेटली काफ़ी सारे लोगों को यही मैं बात कर रही थी कि कोई लॉस्ट होगा, आपको रिलीज़ करना पड़ेगा किसी चीज़ को। डेथ और टावर का मतलब हमेशा के लिए चैप्टर ख़त्म, वो दरवाज़ा बंद। दिस इज़ व्हाट रिलीज़ योर एक्स का मतलब है कि आपको रिलीज़ करना पड़ेगा किसी चीज़ को जो आपके लिए हेल्दी नहीं है। चाहे स्ट्रेंथ का मतलब है हिम्मत लाओ, पावर लाओ अपने अंदर वो करने के लिए। कब तक अपने आप को आप बेवकूफ़ बनाओगे, या कब तक अपने आप को आप इसी तरह से टॉर्चर करते रहोगे जो आपको खुशी नहीं दे रहा, सिर्फ टेंशन दे रहा है आपको। इसका मतलब आपको चैलेंज ही आपका स्टार है, डेस्टिनी। आपको अपने डेस्टिन पार्टनर का वेट करना चाहिए, ऐसे इंसान का जो आपकी लाइफ में आएगा। और कुछ लोगों के लिए आपने डेफिनेटली, अगर ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है तो आपको वेट करना पड़ेगा इस इंसान का जब तक ये इंसान आपकी लाइफ में नहीं आएगा। रिकन्सिलिएशन चाहिए, या आपको रियूनियन चाहिए, या न्यू लव चाहिए। पैशन, ठीक है, पैशन दोनों तरफ से होता है। लुक एट दिस कार्ड्स,
पैशन दोनों तरफ से होता है, लड़की और लड़का दोनों इन्वॉल्व होने चाहिए, या आपका जो भी सेम जेंडर सेक्स है, आपको दोनों को ही पैशन होना चाहिए। एक इंसान लगा हुआ है, वो क्या है? वो कुछ नहीं है, वो बेवकूफ़ी है, वो स्टूपिडिटी है। ओके, मेक द एफर्ट। तो अब मुझे लगता है काफ़ी सारे लोगों के लिए आपको इस मंथ एफर्ट मेक करनी है, अपने पैशन को फॉलो करना है, अपने आप को उन्हीं लोगों के साथ अटैच करना है जो आपके लिए बने हैं या आपके लिए लाइफ में आना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपके पार्टनर ने खुद ही एफर्ट की तो वो पैशन दोबारा लाइफ में आएगा, रियूनियन रिकन्सिलिएशन होगी। लेकिन कुछ लोगों के लिए आपको ये एफर्ट करनी होगी, अपने दिल पे हाथ रख के, बहुत ही पत्थर दिल से, बहुत ही हैवी हार्ट से आपको रिलीज़ करना पड़ेगा ऐसे इंसान को जो आपको सिर्फ कुछ नहीं दे रहा, सिर्फ आपको प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में। ओके, तो ये आपकी रीडिंग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। हेलो सैजिटेरियस, अगर आपका सन मून राइजिंग वीनस सैजिटेरियस में है, सिंगल हैं, मैरिड हैं, रिलेशनशिप में हैं, कपल हैं, सब लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। सन मून राइजिंग और वीनस इन सैजिटेरियस। तो देख लेते हैं आपकी लव लाइफ में और आपके कैरियर फाइनेंसेस में क्या चेंज आएगा इस मंथ, क्या प्रोग्रेस हो सकती है। ये आपकी लव सिचुएशन, ये चैलेंज, पार्टनर की फीलिंग्स, पार्टनर का एक्शन और आउटकम लव के लिए, आपके फाइनेंशियल पोजीशन, वर्क, बिजनेस, जॉब, चैलेंज इस मंथ क्या होगा, क्या प्रोग्रेस है आगे की आफ्टर मंथ, और फिर ये आउटकम। और अगर मुझे मज़ीद कुछ कार्ड की देखने की ज़रूरत पड़ी तो मैं डेफिनेटली देखूंगी। तो देखते हैं आपकी रीडिंग लव की सिचुएशन सैजिटेरियस इस मंथ। 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ आप डील कर सकते हैं। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है आपको वेट है, किसी चीज़ का इंतज़ार है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर को, अपने ड्रीम पार्टनर को, अपने लवर को। अगर आप सिंगल हैं, आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई अब आए, और अगर आप रिलेशनशिप में ऑलरेडी तो आप चाहते हैं कि ये पार्टनर आपको कमिटमेंट दे। और अगर आप मैरिड हैं तब भी हो सकता है कि किसी चीज़ का वेट है आपको। अगर आप शादीशुदा हैं तो चाहती हैं कि लाइफ में अब आगे प्रोग्रेस हो, बच्चे हों, घर हो, या कुछ इस तरह की चीज़ है जिसका आपको वेट है। चैलेंज क्या है? पेज ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अगर आप मैरिड हैं, जैसे मैंने कहा, आपको वेट है कि अब आपकी लाइफ शादी के बाद आगे मूव हो, आपको बच्चे का इंतज़ार है, या आप बेबी मामा या बेबी फादर बनना चाहते हैं, कुछ इस तरह का। ठीक है, पेज ऑफ वांड्स इज़ द डेफिनेटली गुड न्यूज़, गुड एफर्ट, पैशन, अट्रैक्शन। ओके, सो अगर आप सिंगल हैं तो आपको एक ऐसे इंसान का वेट है जो आपको प्रपोज करे, आपकी लाइफ में कोई आए, कुछ चेंज आए, ये चैलेंज है आपका। और अगर आप रिलेशनशिप में हैं, आपको डेफिनेटली वेट है इस इंसान का कि आपको प्रपोज करे। पार्टनर की फीलिंग्स, पार्टनर का एक्शन और आउटकम। आ गया भाई, आ गया। ओके, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, 8 ऑफ वांड्स, फायर साइन, वाटर साइन, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, अर्थ साइन, जैसे मैंने बोला पहले भी। ओके, तो पार्टनर की फीलिंग्स बहुत अट्रैक्टिव हैं आपसे, बहुत लाइक करते हैं आपको। कम्युनिकेशन होगा इस मंथ, धड़ाधड़ मैसेज, कॉल हो सकता है, प्रोग्रेस होगी, मूवमेंट आगे बढ़ेगी। अगर कुछ पेशेंस था, डिले था आप दोनों के दरमियान में, वो अब ख़त्म होगा। 3 ऑफ कप्स, हो सकता है ये पार्टनर आपसे रिकनसाइल करना चाहते हों, रीयूनाइट होना चाहते हों, आपको सेलिब्रेट करना चाहते हों। लेकिन मुझे यहाँ पे सेलिब्रेशन नज़र आ रही है। आप बहुत खुश होंगे जब ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेगा। शायद इसी का आपको वेट था कि ये मैसेज को वेट था, यही चैलेंज था कि ये इंसान कब आपको मैसेज करेगा, कब आपसे बात करेगा, कब आपके पास आएगा। डेफिनेटली कमिंग। अगर आप सिंगल हैं तो तब भी आपको शायद वेट था किसी इंसान का जो आया आपकी लाइफ में और आपकी लाइफ को चेंज कर दे, प्रोग्रेस हो आपकी लाइफ में। फिर हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स, आउटकम। तो ये अपॉलॉजी हो सकती है, कोई इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, दोबारा एक चांस चाहता है रिकन्सिलिएशन का। ठीक है, या इस सेलिब्रेशन हो सकती है, प्रपोजल हो सकता है, किसी तरह की ऑफ़र मिल सकती है फ्रेंड्स के थ्रू या फैमिली के थ्रू, या कहीं रिश्ता हो सकता है फैमिली और फ्रेंड्स के थ्रू। ठीक है, कोई इंट्रोड्यूस करवा सकता है आपको। ठीक है, सो पेज ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली एक ऐसी चीज़ आने वाली है आपकी लाइफ में जो आपको खुश करेगी, एफर्ट हो सकती है। अब देखते हैं, मनी भी आ सकता है, मनी वाइज भी। अगर आप शादीशुदा हैं तो पैसों का कुछ इश्यू चल सकता है, लेकिन कोई आपकी हेल्प कर सकता है, गाइड कर सकता है आपको। अब वर्क के लिहाज से देखते हैं, 9 ऑफ वांड्स। ओके, आपका जो वर्क है काफ़ी ज़्यादा, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से आप गुजर रहे हैं या इस वक्त गुजरे हैं, तो काफ़ी इशू हो सकते हैं वर्क प्लेस पे। ठीक है, दूसरे लोगों के साथ अवॉइड कीजिए झगड़े को, सिचुएशन को। चैलेंज है 10 ऑफ सोर्ड्स, बिल्कुल। तो आपका टाइम ये है कि आप बहुत ज़्यादा आप शायद नेगेटिव इस वक्त शायद आपकी जॉब नहीं है, शायद ये भी प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से आपको बहुत बड़ी चैलेंज है, आपको इस चीज़ से निकलना है, प्रोग्रेस करनी है। और इसका मतलब ये भी होता है कि एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा तंग हैं या टेंशन में हैं, जॉब या वर्क वाली जगह पे कोई आपको तंग कर रहा है, ये भी हो सकता है। हेटर्स हो सकते हैं, जेलस लोग हो सकते हैं, या आपका बर्डन बहुत ज़्यादा वर्क का। ठीक है, रिलैक्स रहने को बोला जा रहा है यहाँ पे। इस मंथ की प्रोग्रेस है हाई प्रिस्टेस,
नेक्स्ट क्या प्रोग्रेस है और आउटकम। ओके, बहुत ही अच्छी चीज़। हाई प्रीस्टेस पाइसेस, द हैंगमैन पाइसेस। तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जो अभी आपकी जॉब है। हो सकता है अभी इस वक्त आपके पास जॉब नहीं है, क्योंकि हैंगमैन इज़ अ डिले, द हाई प्रीस्टेस इज़ अ डिवाइन, गॉड, यूनिवर्स। मैं कुछ नहीं कह सकती भैया, मैं तो वही बोलूँगी जो यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके, डोंट शूट द मैसेंजर, क्योंकि मैं मैसेंजर हूँ, मैंने मैसेज देना है, उसको रिसीव करना है, उसको रिजेक्ट करना है, वो आपकी मर्ज़ी है। आई एम द मैसेंजर, मैं सिर्फ मैसेज यहाँ डिलीवर करती हूँ। ठीक है, मेरे ऊपर मत चढ़ा करें कि आप क्या बोल रही है, ये क्या बोल रही है, किस तरह से करिए। मेरा काम है आपको मैसेज करना, अब बताना, आपको गाइड करना, उसको फॉलो करना ना करना वो आपकी किस्मत। कुछ लोग किस्मत वाले होते हैं, कुछ बदकिस्मत होते हैं। ठीक है, जिनका काम सिर्फ बार्किंग करना होता है और कुछ नहीं होता चैनल्स पे और दूसरे लोगों पे जाके। ओके, सो या, तो हाई प्रीस्टेस और हैंगमैन, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और इसका मतलब यही आपको कहा जा रहा है, अपने इंट्यूशंस को सुनिए, अपने गाइड्स को फॉलो कीजिए जो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आउटकम क्वीन ऑफ वांड्स बहुत अच्छा है। आप डेफिनेटली एक पावरफुल जगह पे होंगे, आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है, एक अच्छी पोजीशन मिल सकती है, प्रमोशन मिल सकती है, एक अच्छी जॉब मिल सकती है जिसकी वजह से आप खुद इंडिपेंडेंट होंगी। अगर आप लड़की हैं तो डेफिनेटली आप एक इंडिपेंडेंट जॉब कर सकती हैं, खुद का भी बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं। अपने माइंड को यूज़ कीजिए, अपने इंट्यूशंस को फॉलो कीजिए। लेकिन क्योंकि ये वर्क और बिज़नेस के लिहाज से, तो इसका मतलब हो सकता है कि अपने नेचुरल टैलेंट्स को जो है वो फॉलो करने की कोशिश करिए, बहुत हेल्प करेगा, आपको गाइड करेगा सैजिटेरियस। ओके, और अगर आप लड़के भी हैं तब भी ठीक है, आपको अपने गाइड्स को फॉलो करना है, अपने इंट्यूशंस को, कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ नहीं, एंड यू विल डू दैट। हमारे पास है ओके पास्ट लाइफ कनेक्शन, तो डेफिनेटली किसी का वेट है आपको, एक्स का कोई पास से आपके पास लाइफ में वापस आएगा इस मंथ। ट्रस्ट, और अगर आप सिंगल हैं तो आपको ट्रस्ट करना है कि लाइफ में डेफिनेटली आपके लिए भी कोई है, लेकिन वेट करना पड़ेगा कि वो कौन है और कब आएगा। कोडिपेंडेंसी, ओके, तो काफ़ी सारे रिलेशनशिप्स में कोडिपेंडेंसी चल रही है, रिलेशनशिप इस वक्त बहुत स्टक है, मूव नहीं कर रहा, आगे नहीं चल रहा, टेंशन हो सकती है किसी चीज़ की, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, इश्यूज़ हो सकते हैं दोनों के दरमियान में या रिलेशनशिप्स में, जिसकी वजह से प्रोग्रेस नहीं हो रही। वन मोर, इट इज़ सेफ फाइट टू लव, तो डेफिनेटली एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है जो सेफ़ होगा, आपके एक्सिस की तरह, आपके पास लवर्स की तरह नहीं होगा, जो आपको हर्ट करेगा या आपको फीलिंग्स के साथ खेल के आपके साथ चला जाएगा। नो, सो डेफिनेटली आपकी लाइफ में ट्रस्ट करना होगा कि आपकी लाइफ में कोई आने वाला है। कुछ लोगों के लिए पास्ट लवर हो सकता है, लेकिन इस वक्त सिचुएशन आप दोनों के दरमियान में ठीक नहीं लग रही है इस मंथ के लिए, लेकिन हो भी सकती है रियूनियन कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए आपको इस मंथ नहीं, अगले टाइम का वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिले होगा, क्योंकि ये पार्टनर स्टिल इस मंथ में हो सकता है डिसेप्टिव हो, फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना करे, या हो सकता है आपके पार्टनर के पास 2 चॉइस हैं, उनको चूज़ करना है किसी एक को। ओके, तो यह आपकी रीडिंग, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय गाइस।